बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मीज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको एक लास्ट व्लॉग में बताया कि बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद में, पाक अफ़गान सरहद में जो कल एक गोलाबारी हुई थी, सॉरी परसों एक गोलाबारी हुई थी, सरहद में जो है वो कशीदगी हुई थी। उसमें कई लोग ज़ख्मी हुए थे। हमारे बलूचिस्तान के इलाके की तरफ बहुत लोग ज़ख्मी हुए थे और जो मामला था वो बड़ा संगीन हो चुका था। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जो अभी एक बम ब्लास्ट हुआ है होटल के करीब, उसमें चीनी शहरी ज़ख्मी हुए हैं कई। तो उस पे तो उनके जो दफ़्तर ख़ारजा के जो तर्जुमान है वांग वेनबन, उन्होंने इसकी मज़म्मत की है। ज़ाहिर-सी बात है, इस तरह का ही एक इंसिडेंट होना, फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद में एक कशीदगी, लोगों पर हमले करना, उधर से हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी हमले हो रहे हैं, उसमें लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? सवाल ये है। फिर इन पिछले अगर 1 साल का अगर हम लोग मैंने जो रिसर्च की है, उसमें मैं आपको बता दूँ, अमेरिका ने इनखला किया और इस मुआहदे पे किया कि अफ़गानिस्तान जो है वो अल-कायदा से और दाइश से ताल्लुकात नहीं रखेगा। तालिबान रेडी थे, मान गए थे, एग्री किया उन्होंने। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, आप यहाँ से जाएँ, हमें अपने मुल्क को सँभालने दें। इसी बात पे अमेरिका गया। लेकिन अमेरिका जो है वो अभी भी एक पॉइंट को बार-बार उठा रहा है कि हमले हो रहे हैं, हम पे हमें इस पे हमें अड्डों पे हमें अड्डे दिए जाएँ पाकिस्तान की तरफ से ताकि हम उन पर नज़र रख सकें। तो आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो अमेरिका इनखला कर रहा था, तो उनके इनखला के दौरान ही एक बम ब्लास्ट हुआ था। अमेरिका के इनखला होने के दौरान ही, जब हो रहा था तो एक बम ब्लास्ट हो गया था। तो फिर तालिबानों ने उसकी गारंटी ली थी, आप खैर से जाएँ, कुछ नहीं होगा। तो अभी तालिबानों को, अफ़गानिस्तान को, चूँकि उनके पास पैसे नहीं है, वो अपनी इकोनॉमी को रन नहीं कर सकते, वो अपने मुल्क को उठा नहीं सकते, उसके लिए जो है चाइनीज़ चाइनीज़ जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि चाइनीज़ जो है तिजारती निज़ाम को जो है मज़ीद बढ़ाना चाहती है, अपने तिजारती निज़ाम को। अफ़गानिस्तान से उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, इस तरह जो है चाइनीज़ जो है वो अपना एक ट्रैक बिछाना चाह रही है तिजारत का। और पाकिस्तान भी अगर उसका साथ दे, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाए, प्लस पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। और ये इमरान खान साहब कर रहे थे। इमरान खान साहब की जो तवज्जो थी वो मगरिब की तरफ कम थी, और ये चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी उन्होंने इसलिए ताल्लुकात बनाने की कोशिश की ताकि इधर एक ट्रैक बिछे। उज़्बेकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से होते हुए एक ट्रैक बिछते हुए आ रहा था पेशावर की तरफ। तिजारती एक निज़ाम बन रहा था, जो रूस बनाना चाह रहा था, और चाइना भी इसमें हमारा साथ दे रहा था। इससे होता है तजारती निज़ाम बढ़ता, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होती, पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन करता, पाकिस्तान अपनी भी चीज़ें बना के इसको असेंबल करके उसको बाहर एक्सपोर्ट करता, जो भी ट्रैक बिछते रूस की तरफ या चाइना सी पैक के थ्रू, तो उससे हमें फ़ायदा होता। लेकिन अब भी अमेरिका का एक ही पॉइंट है कि धमाके हो रहे हैं, लेकिन तालिबानों ने कहा कि धमाके अब नहीं होंगे। जब लास्ट ईयर हुआ था, उन्हीं के इनक़िलाब के दौरान ही हुआ था, तो उसकी गारंटी ली, फिर कोई धमाका नहीं हुआ। अब वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब इधर हमला हुआ है, अब काबुल में हमला हुआ है। अगर उनके पास पैसे हो, तो वो अपनी उनकी उनकी एक, आप ये कह लें, इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, अपने फ़ौज को देने की अपनी फ़ौज बना सकें, उनको पैसे दे सकें, अपने मुल्क को इस काबिल बनाएँ कि फ़ौजी जो लोग हैं, वो सरहद को सँभाल सकें, तो फिर वो ऐसा मौका दोबारा नहीं देंगे। अब वो एक ही पॉइंट को बार-बार लेके बैठे हुए हैं। 20 साल में उन्होंने क्या किया? हर 20 साल में हमें हर पहले साल या दूसरे साल खबर आती थी कि अफ़गानिस्तान में हमला हुआ है, प्लस क्वेटा में भी हमला हो गया, ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट हो रहा है। 20 साल से क्वेटा और अफ़गानिस्तान और वज़ीरिस्तान जो हमारा केपीके का एरिया है, उधर आए दिन हम ये सुनते थे कि भाई बम ब्लास्ट हो गया। तो उस दौरान क्या आपने हल कर दिया था मामला? उस दौरान भी ये सब कुछ हो रहा था, तो आपके आने से क्या होगा? ये 2 मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ाने की एक साज़िश है, जो परसों हुई, और अब जो चाइनीज़ पे जो हमला कर रहे हैं, उससे ये कोशिश हो रही है कि चाइना और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो, चाइना इनसे दूर हो, और चाइना चूँकि ये होने नहीं देगा। चाइना की पूरी कोशिश है कि अब हमारे पास अच्छा मौका है, हम यहाँ से अपना तिजारती निज़ाम बनाएँ, अपने जो तिजारत है, उसको जो है आगे से आगे, खूब से खूब तक लेके जाएँ, ताकि हमें भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। इन शॉर्ट चाइनीज़ तो अपना ही फ़ायदा ढूँढ रहे हैं, उनका दिमाग तेज़ है बहुत। उन्होंने अपने आप को जिस तरह बनाया है सीपैक के थ्रू, मलाक्का स्ट्रेट से पहले उनको 10,000 का रूट पड़ता था, अगर सीपैक बन जाता है तो वो 2,000 जो है वो रूट बन जाएगा मलाक्का स्ट्रेट से, चाइना का। चाइना का इतना इतना डिस्टेंस बचेगा। तो वो बड़ी दूर की सोचते हैं चाइनीज़। इसलिए ये ट्रैक बिछा के भी वो अफ़गानिस्तान का भी सोच रहे हैं, प्लस अपना भी सोच रहे हैं कि हमारा जो है वो खर्चा ज़्यादा कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, ये बिल्कुल जो है इसकी मज़म्मत तो की है, लेकिन इस पे चीनी जो है वो ज़्यादा होशियारी से काम ले रहे हैं,
और उनका कहना है कि हमें ज़रा आप मौका दें काबुल की गवर्नमेंट को कि हमें मौका दें ताकि हम अपनी फ़ौजी लेके आएँ और इस चीज़ पे ये जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं इस पे हम ताकि काबू पा सकें, क्योंकि अभी आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप ऐसा-ऐसा अपनी आर्मी बना सकेंगे, आपको ऐसे-ऐसे हथियारात मिलेंगे तभी आप अपने फ़ौजी तैयार कर सकेंगे और सरहद पे खड़ा कर सकेंगे। अभी हमें मौका दें ताकि हम लोग अपने फ़ौजी लेके आएँ, हम लोग ताकि आर्ज़ी तौर पे तो अपने आप को महफूज़ रखें अफ़गानिस्तान को। तो आज ये एक पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट ये है राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो आमदन से ज़ायद उनके जो असासे थे, उसमें उनको जो है केस ख़त्म हो चुका है उनका, वो बरी हो चुके हैं। उसकी वजह ये है नैब में तरमीम करके तो ये बच चुके हैं। इससे पहले इनकी और इनकी वाइफ़ के पास जवाब नहीं था कि आमदन से ज़ायद असासे कहाँ से आए, जो कलर कहार में जो इन्होंने जो कमीशन्स खा के बैठे हुए हैं, इन्होंने एक माफ़िया को जो ज़मीनें बेच के जो उन्होंने उस पर कमीशन रखे हैं, इसका केस चल रहा था जिसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो अब उस केस में नैब में तरमीम की वजह से ये बच गए हैं। और अब इसी हवाले से इमरान खान साहब ने जो एक दरख्वास्त रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चीफ जस्टिस अख्तर बंदयाल साहब ने जो है वो अपना रिमार्क्स दिया है कि इससे करप्शन तो ख़त्म नहीं होगी, इससे जो एहतसाब है उसका ख़ात्मा हो चुका है और सिस्टम जो है बजाय उसको ठीक करने के इस सिस्टम को मज़ीद बिगाड़ा गया है। असेंबली बनाई इसलिए जाती है कि सिस्टम को दुरुस्त ट्रैक पे लेके आएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इस तरह के कवानीन लेके आए जो कि पूरे भी नहीं है और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहा जा रहा है कि करप्शन करो, लेकिन कानून के दायरे में रह के करो। ये चीफ जस्टिस साहब के जो थे वो रिमार्क्स थे। तो आज ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।